स्वभाव नाम गोत्राणी पुण्यम। तो ये पुण्य प्रगति है। और ये देखो इधर पुण्य प्रगति है। पुण्य प्रगति पुण्य से ही मिलेगी, अब पुण्य से तो मिल नहीं सकती। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का आश्रय करता है, सम्यक दृष्टि पुण्य का आश्रय करता है। पर दोनों के पुण्य में ध्यान दीजिए। जो स्टैचू बना हुआ है उस पर माला चढ़ाने कोई गया है, वो माला चढ़ाते समय उसके अंदर मंद कसाय चल रही है, प्रणाम शांत है, उस शांत प्रणामों से वहां पुण्याश्रम चल रहा है, विश्वास मानिए। परंतु वो पुण्याश्रम मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अभिप्राय दूसरा ही चल रहा है। और जहां आपने वीतरागी अरहंत देव की जो प्रतिमा की स्थापना की है, यहां 18 दोषों से रहित आपको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए इतना ही नहीं भाई, विषय को समझ के समझना, नहीं तो अनर्थ कर देंगे आप लोग। मालूम चला कि नेताओं की स्टैच्यू की तुम अर्घ चढ़ाना प्रारंभ कर दिए, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में किंचित भी प्रयोजनभूत नहीं है, ये तो पहले स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि कसाई प्राणी को भी पुण्याश्रय होता है, परंतु उनका जो पुण्य है वो पाप में ही संक्रमित हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ा ना आपने? सर्वार्थ सिद्धि की आपने वाचन की है, ध्यान करो। कसाई को भी पुण्याश्रय होता है। मैं बोलता हूं तो पहले आप ये देखो सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा। अब एक विद्वान ने भरी सभा में बोल दिया, बेचारा पिट गया। बेचारा पिट गया क्योंकि बोलने का तरीका गलत था उनका। बोले पुण्य तो क्या है, पुण्य तो है, वो कसाई को भी होता है। बोले वैश्यावृत्ति करने वाले को भी होता है, ऐसा बोल दिया। अब जहां जगत में सदाचार की पूजा हो रही हो और तुमको विवेक होना चाहिए तो बोलने का, वैश्यावृत्ति करने वाला पुण्याश्रम करके मोक्ष जाएगा क्या? तो फिर पुण्य क्यों बोल दिया? भाई समझ, उसको संतुष्टि मिल रही थी, वो शांत था, मंद कसाय में चल रहा था। वो मंद कसाय से पुण्याश्रम चल रहा था, न कि वेश्या सेवन से पुण्याश्रम चल रहा था। परंतु पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए वेश्यावृत्ति पापी है, पुण्य नहीं है। मांस सेवन करने वाला पापी है, पुण्यात्मा नहीं है, पापी है, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। परंतु करना नहीं होगा ना, वो तो एक एक बात बोलेगा ना, तो उस बात को तुमको समझना चाहिए थे। करना नियोग को समझ करके चरना नियोग के पास जाना चाहिए आपको, बराबर। जो जीव जैसे आपने किसी को भोजन कराया, तो भोजन करना भोगी तो है, वो अंतर समझना। धर्मात्मा जीव को आज देखो अरिहंत यहाँ रायपुर में भिलाई के दुर्ग के पता नहीं कितने कितने नगरों के राज्य, छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक के श्रावक, राजस्थान के श्रावक आकर के साधुओं को पड़खान कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं। ये आहार ही तो दे रहे हैं, लेकिन पुण्याश्रय कर रहे हैं। अब विषय पकड़ना, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में दे दाता दान, इनके अंदर जो होते परिणाम, वे जो परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं। दोषी, जब आपके घर में मुनिराज का पड़घान हुआ, उस दिन की अनुभूति आपको तो मालूम है ना, पूरे घर में आनंद छाया हुआ था, बराबर है कि नहीं? आनंद छाया हुआ था। इसी प्रकार से जो साधु के पहुंचने पर जो क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है, लोगों के भाव बदले हुए हैं, इन भावों की विशुद्धि से इन सबको पुण्याश्रय होगा। लेकिन निमित्त में उपादान का, कारण में कार्य का उपचार करने से एक कथन चलेगा कि मुनिराज के आने से हमको पुण्याश्रय हुआ है। पर पुण्याश्रय का कारण क्या था? भाव शुद्धि।
इसी प्रकार से जो कसाई को पाप बंद हो रहा है वो जीव के वध से हो रहा है। जीव वध करने में जो उसके तीव्र कलुषित भाव चल रहे हैं, कालुष्य परिणाम चल रहे हैं, उन कालुष्य परिणामों के कारण उसके पापाश्रय हो रहा है। लेकिन निमित्त का कथन उपादान उपचार करेंगे तो यही कथन करेंगे, इसने हत्या की इसलिए पापी जीव पाप का आश्रय किए। इसने रुकना यहां पर। यदि द्रव्य हिंसा करने से ही पाप आश्रय होता है मात्र, तो बिना हिंसा किए नरक नहीं जा पाएगा कोई। जबकि बिना हिंसा किए लोग नरक गए, बराबर नरक गए। बोले क्यों? वहां तो कोई ना घात किया ही नहीं। अरे घात नहीं किया था, घात भाव के कारण कलुषता इतनी ज्यादा कर चुका था, वो हिंसा नहीं भी कर पाया तब भी इतना बंद कर लिया, इतना बंद कर लिया, वो नरक चला गया। उसका हेतु क्या है? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना चाहिए। कैसे समझाएंगे वो? जैसे कि अरिहंत को आना था रायपुर दुर्ग से, और उसको आना था, उसको मालूम था कि मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल जलेगा, मैं रायपुर पहुंच जाऊंगा। लेकिन भैया ने क्या किया, गाड़ी पे बैठने के पहले ही इंजन चालू कर लिया और इतनी द्रुत गति से उसको चालू कर दिया और ब्रेक लगा खड़ा कर लिया। लेकिन जब इंजन चालू हो जाएगा तो अरिहंत तेल जलेगा कि नहीं जलेगा? बराबर जलेगा। आप 1 किलोमीटर भी नहीं चले, वो आप वहां पर 2 घंटे ऐसे ब्रेक लगाए खड़े रहे तो आप आधे घंटे में तो रायपुर आने वाले थे। रायपुर नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन तेल जल गया। ऐसे ही किसी जीव ने भावेड़े बंदो, यही मूलाचार्य में कहा हुआ है, अभुजनते ही भोगे प्रणामे ही बंदो। बोले सुन मित्र, अभंजनतो भी भोगे प्रणामे ही बंदो, मूलाचार्य जी की गाथा है ये। बिना भोग किए ही भोग भावना से जीव बंधु को प्राप्त हो गया और महामत्स्य साथ में नरक गया सो गया, तंदुल मत्स्य भी साथ में नरक चला गया। जो महामत्स्य के कान में रहता था तंदुल मत्स्य, वो मात इतना सोच सोच के कि 6 माह सोने वाला, उसके मुख में अनेक पंचेंद्रिय जीव आए वो जाए, एक को भी नहीं खा रहा था। लेकिन वो कलुषित भाव में सोच रहा था तंदुल मत्स्य कैसा पागल है, इसके संग मैं होता एक को भी नहीं छोड़ता। ऐसे दुर्ध्यान करके उसने नरक आयु का बंद किया और वो भी उत्तम सेनन वाला था, साथ में नरक जाता महामत्स्य, तंदुल मत्स्य भी साथ में नरक ही गया। इसलिए संस्थान और सेनन में अंतर डाल दीजिए। सेनन संस्थान छोटा हो सकता है पर सेनन मजबूत था, वो साथ में नरक गया। बराबर भैया। इसलिए स्थापना में पूज्य की स्थापना कि अपूज्य की स्थापना, पूज्य की स्थापना अपूज्य की स्थापना। और पूज्य में कौन सा पूज्य? मिथ्या दृष्टियों का पूज्य कि सम्यक दृष्टियों का पूज्य, ये भेद करना पड़ेगा। अब सुनो, तुम्हारा प्रश्न बदल गया। अब मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। आपका प्रश्न बदल गया है, फिर भी मैं उत्तर दूंगा। अभी आपका प्रश्न ये था, भगवान अरहंत के श्री चरणों में द्रव्य समर्पित करने पर जिस द्रव्य को समर्पित किया है उस द्रव्य को भी पुण्याश्रय होता है, ऐसा अष्टपाढ़ों में लिखा है। ठीक है, तो वो एकेंद्र जीव है, उसको भी पुण्याश्रय होता है। तो उसको क्यों होता है? वो आपके साधना में साधन बना एक पक्ष, दूसरा प्रशस्त स्थान पर उसका प्रयोग हुआ। तो आप ये चाहते हो कि उसके अंदर उपयोग तो है नहीं है, उपयोग तो है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा तो है, सुनना, संज्ञा तो है, समझ नहीं है। संज्ञा तो है, समझ नहीं है। उस जीव के का योग का प्रयोग हुआ है, और जिसमें संज्ञा नहीं है, जैसे छोटे से बच्चे को माँ ये आप मंदिर लाती हो, विश्वास मानिए आपको भी पुण्याश्रय होगा, उस बच्चे को भी होगा। बोले तो बिना समझ के आया है,
बिना समझ के आपको मालूम होना चाहिए। तत्व सूत्र में इसके उत्तर लिखे रखे हुए हैं। ज्ञाता ज्ञात, ज्ञाता ज्ञात, क्या लिखा? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते जैसे कोई बिल्कुल कुल्ला करके स्वच्छ मुख से बोल रहा हो? तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण बीज विशेषव्य तद विशेषः। सुंदर वक्ता की जो पहचान है उसके मुख से अक्षर ऐसे निकले जैसे हाथ में मोती लेके उछाल दिए हो, तो प्रत्येक मोती स्वतंत्र बिखरते दिखता है। ऐसे आपके मुख का शब्द मोती जैसा बिखरते दिखना चाहिए। सिद्धम भाई कहाँ है भाई? सूत्र सुना ना? बालक, न तो पानी गिर रहा है यहाँ, न धूप पड़ रही है, न आग लग रही है, न कोई तुझे डंडा मार रहा है, शांति से क्यों नहीं बोलते हो? सुनाइए। आपको एक बात बताएं, ये मुख पूरा खोलो पहले। आप पूरा मुख खोलो तो सुन अच्छे से बोलोगे। तीव्र, ठीक है, थोड़ा तो अंतर आया भाई। सुनाइए। हार्दिक, प्रत्युष, खड़े हो जाओ, बहुत दिन हो गए बैठे बैठे। आप सुनाइए सूत्र। ओ, खांसी नहीं आ रही, भूल रहे हो? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर से तद विशेषः। ठीक है, अब बोलो एक साथ। बैठ जाओ। यहां पर एक विषय पकड़ना चाहिए, ज्ञात अज्ञात। जो बालक, वो बालक आया, देखो सामने बैठा है, उसको नहीं मालूम गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन यह शांति से आके सुन रहा है, उसको पुण्याश्रय होगा कि नहीं होगा? हाँ, बच्चा छोटा रोने पर भी उसको पुण्याश्रय होगा। क्यों होगा? मैं अपने अपसे की बात बाद में करेंगे। अब क्यों होगा? उसका काय योग प्रशस्त स्थान पर रखा हुआ है। और जब बोले, जब 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 प्रभावित होने की बात कीजिए आप, रासायनिक बात कीजिए आप। जयपुर में एक जगह से मेरे पास सूचना आई, यदि रसायन शब्द का प्रयोग किया विशुद्ध सागर जी ने तो मैं माइक उठा लूंगा। अब वो मेरे कान तक आ गया शब्द, बोली इस सभा में विशुद्ध सागर जी ने रसायन शब्द का प्रयोग किया तो माइक उठा दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। मालूम में गया, ये तो भवन बहुत छोटा है, विशाल भवन था। उस भवन के अंदर इतने प्रकार के कैमरे यंत्र लगे हुए थे कि पूरे देश में नहीं विश्व में वो प्रवचन जा रहा था। अब वहां से जब प्रवचन प्रारंभ किया तो जहां से समाचार मिला था मुझे दोषी जी कि विशुद्ध सागर ने रसायन शब्द का प्रयोग किया तो माइक हटा दूंगा, मैंने वहां से ही प्रारंभ किया। और जिन्होंने समाचार भेजा था कि माइक हटा दूंगा, वे ही ताली बजा रहे थे वहां बैठे बैठे। जब ताली बजाना प्रारंभ किया, फिर बेटे का ज्ञानी समझ, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर निमित्त नैमित्तिक प्रभाव पड़ता है। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप वहां ताली क्यों बजा रहे हो? मैं परवस्तु हूं, आप मेरे से भिन्न वस्तु हो, इसे स्वीकार कर लो। रसायन का प्रभाव पड़ता है। बेचारे हंसने लगे। यदि ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हारे घर का भोजन नहीं बन सकता। ऐसा नहीं मानोगे, तुम पानी नहीं पी सकते हो, भोजन नहीं कर सकते हो। इसलिए जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वो भी अपना प्रभाव छोड़ता है।
लेकिन उपादान रूप परिणत नहीं होता है, निमित्त रूप ही रहता है, इसे स्वीकारना चाहिए। इसलिए अरे मेरे प्रभाव से बदल जाए तो सामान्य बात है, अरे बहुत विशेष बात है। मेरे प्रभाव से कोई बदल रहा है ये तो बहुत बड़ी बात है। एक सामने छछूंदर निकल पड़े ना, उसके प्रभाव से तुम बदल जाते हो। छछूंदर जानते ना, छछूंदर क्या, एक चूहा की प्रजाति है, ठीक है ना। मैंने सांप का भी नाम नहीं लिया, नहीं तो बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। अरे मेरे प्रभाव से आप बदल रहे हो तो सांप बहुत बड़ी बात है, आप तो छछूंदर के प्रभाव से बदलते हो। पूछने मानता हूं, सभी निकल पड़े, सब उठ के भाग जाएंगे। एक छिपकली आए ना, छिपकली यहां से निकल जाए, सब मारा उठ के भाग जाएंगे। ओहो, तो मित्र इसे भी स्वीकार करना चाहिए लोगों को, ठीक है। इसलिए चारों निक्षेप स्वीकार करना चाहिए। अब मालूम अरियंत यहां पर स्लीपर रखे हुए हैं। अब जो इस परंपरा का है उसे बड़ा आनंद आ रहा है, जो सूखी परंपरा का उसको बड़े भाव खराब हो रहे हैं। वो हम जैसे आदमी शांति से देख रहे हैं, बोले न मुझे हरे से प्रयोजन न घीले से प्रयोजन, मैं तो भगवान आत्मा हूं, तो मैं आनंद में हूं। तब समन्त स्वामी कहते हैं घट मूल सुरणार्थी। आप बोलते तो हो, यदि बीच में बोलते तो फिर ऐसा बोलो आनंद आना चाहिए। घट मूल सुरणार्थी, पूरे जोर से बोलो, माना कि मकान ही गिर जाए, बोलो जोर से। ये कारका कह रही है घट मोली सुरणार्थी। अब भगवान तो तुमको बदलेंगे ही बदलेंगे, निमित्त निमित्त संबंध बनेगा ही। वहां तो घट, एक स्वर्ण का कलश यदि फूटता है तो राजकुमारी रोती है, शोक को हो गई, बोले मेरा घट टूट रहा है। मुकुट बन रहा है, राजकुमार मुस्कुरा रहा है, ले मुकुट बन रहा है। राजा तटस्थ है, सम्राट बोले क्यों, मुकुट बना तो मेरी पुत्र है, वो घट रहा तो मेरी बेटी है, सोना तो मेरे घर में ही रहेगा ना। ऐसे ही मित्र द्रव्य को देखने वाला 24 घंटे मुस्कुराता है। चाहे मनुष्य हूँ, चाहे मैं देव हूँ, चाहे भगवान बनूँ, मैं तो मैं ही हूँ, जो हूँ सो हूँ।